नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले अमित शाह के मिशन एमपी की। उज्जैन पहुंचे थे अमित शाह ने उज्जैन में बैठक की है। उज्जैन संभाग के नेताओं के साथ बूथ मजबूत करने पर मंथन हुआ। चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया है अमित शाह ने। तो मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी कड़ी में उज्जैन भी पहुंचे हुए थे। उज्जैन में अमित शाह ने संभाग के नेताओं के साथ बैठक की है। बूथ मजबूत करने पर मंथन किया। चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। और इससे पहले अमित शाह ने उज्जैन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही एमपी में बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को गिनाया भी। कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इसके बाद अमित शाह महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां बाबा महाकाल के दर्शन कर विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। ये बात याद रखिएगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी ने 9 साल में 31 लाख करोड़ रुपया, जरा जोर से बोलिए कितना, जोर से बोलो कितना, 31 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च करने का काम किया है। भैया कमलनाथ, मैं आज भगवान महाकाल की भूमि पर आपको चुनौती देकर जाता हूं। सोनिया मनमोहन के 10 साल और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, किसने मध्य प्रदेश का विकास किया, इसका चर्चा करना है तो जगह आप तय कर लो। हमें कोई आने की जरूरत नहीं है। हमारा उज्जैन का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपको जवाब देगा। उधर कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का दिल मध्य प्रदेश है और इंदौर की धड़कन कैलाश जी हैं। कैलाश जी कभी चुनाव हारे नहीं। कैलाश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज मैं उनके लिए आपसे वोट मांगने आया हूं, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। और काम करने की ऐसी ऊर्जा लेके जाते हैं कि फिर से तरोताजा जैसे हो गए। ये राजनाथ जी की विशेषता है। ऐसे राजनाथ जी आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने आए, मुझे आशीर्वाद देने आए। जब पार्टी से मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि माननीय राजनाथ जी मेरे कार्यालय का उद्घाटन करें, उन्होंने कहा कार्यालय का उद्घाटन राजनाथ जी करेंगे क्या? मैंने कहा आप बोल के देखिए, अगर करेंगे तो मेरा सौभाग्य, नहीं तो कोई बात नहीं। सारे देश भर में दोनों बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रादेशिक कार्यालयों का, क्षेत्रीय कार्यालयों का तो उद्घाटन किया है, लेकिन चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया। लेकिन मुझे जानकारी जब विजयवर्गीय जी ने दी पार्टी के माध्यम से कि हमारे कार्यालय का उद्घाटन करना है, तो बहनों भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सहज रूप से अपनी सहमत दे दी कि मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के भाग का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। बुधनी में वो रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जहां मंच पर फूल बेचने वाली अम्मा को बुलाकर आशीर्वाद भी लिया। सीएम के रोड शो के दौरान न्यूज 18 संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए सुन लेते हैं। बुधनी की गलियों से मुख्यमंत्री बनने के सफर तक पाव पाव वाले भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी बुधनी विधानसभा के बीच, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप परिवार के बीच कैसा महसूस कर रहे हैं? यही मेरा परिवार है, भाई बहन बेटा बेटी, कोई कलेजे से आके लगता है, कोई सिर पे हाथ रखता है। अद्भुत और आत्मीय है हम, और ये एक है। लगातार देखने वाला अपार जन समूह उमड़ा हुआ है, सब आपसे मिलने के लिए, महिलाएं हैं, बहनें हैं। क्या लग रहा है कि इस बार क्या रहेगा नतीजा?
अब वो तो आप अंदाज लगाएं, इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो अद्भुत है सचमुच। इस बार कांग्रेस ने यहाँ हनुमान जी को मैदान में उतार कर एक ट्रिप करने का सोचा, लेकिन क्या लगता है हनुमान जी कोई चुनौती है? नहीं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मेरे सामने जो लड़ रहे हैं कोई भी भाई बहन हो, उनका लड़ने का हक है उनको। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी जय और वीरू को लेकर कहा जा रहा है, क्या ये जोड़ी जय और वीरू? भैया ये जय वीरू गब्बर ये नकलीपन है। दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ है, इनका नाम जय वीरू क्यों रख रहे हैं? क्या इनके इन नामों से काम नहीं चल रहा है? पता नहीं कौन सी उपमा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार क्या लगता है कितनी सीटों के साथ सरकार में वापस आएंगे? ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा। बड़ा अपार जनसमूह है। शिवजी भी नजर आ रहे हैं, एक तरफ शिवराज है रथ पर, शिवराज बने हुए, दुर्गा माता बने हुए भी आपके बीच भांजे भांजिया है। कैसा लगता है? सिया राम मैं सब तक जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस बार कह रहे अभूतपूर्व जीत होगी और एक बार फिर से भाजपा सरकार में आएगी। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 बुधनी। उधर दतिया में गृह मंत्री अनंत मिश्रा ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। भिल्ला समेत कई गांवों का दौरा किया, लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और इस दौरान अनंत मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। स्वागत करें, श्री रामेश्वर यादव जी हैं हमारे बीच और हमारे बीच उपस्थित अंतिम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस ने भी प्रचार क्रम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ विदिशा पहुंचे, जहां कुरवाई में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो आज अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 17 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप रानी का केवल बटन ही नहीं दबाएंगे, आप कांग्रेस का केवल बटन नहीं दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे, इन बच्चों के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब सच्चाई का साथ देंगे। यही अंत में हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। सच्चाई, यहां ईंट की, मुझे कहा गया ईंट के धंधे की आवश्यकता है, वो तो कमलनाथ है, मुझे पकड़ के कराइएगा, आप पकड़ के कराइएगा, मेरा कुर्ता खींच लीजिएगा, हम यहां ईंट का धंधा चालू कर, पूरे आसपास तो सब ईंट ही ईंट है, ईंट का बड़ा धंधा सिस्टमेटिक एक योजना तरीके से ईंट का धंधा करेंगे, क्योंकि नौजवानों को मौका मिला। एमपी की सियासत में सुपरनाथ की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के बीच एनिमेशन वीडियो जारी किया। वीडियो में कमलनाथ को सुपरनाथ बताया गया, वहीं कांग्रेस की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाते भी दिखाया गया है। वहीं सुपरनाथ वाले वीडियो पर सीएम शिवराज ने तंज कसा। मेरे ऊपर ये कर्जा अब बोझ बन गया है, कैसे बेटी की फीस दूं और कैसे घर। कमलनाथ को आज एक वीडियो आया है जिसमें सुपरनाथ दिखाया है और कांग्रेस ने जारी किया है सुपरनाथ कमलनाथ। अब मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मेरे लिए तो सुपर मेरी जनता है, मैं तो जनता का सेवक हूं, मैं सुपर नहीं हूं। जबलपुर में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा। नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद प्रभात साहू ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके नेता थे और आगे भी रहेंगे। लगातार जबलपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहा और मैं लगातार संगठन को मजबूत दिशा देने में काम करता रहा और लगातार जो कार्यक्रम आए उसमें जिले के पदाधिकारियों के सहयोग के नहीं होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया। माननीय शिवराज जी हमारे नेता थे, माननीय शिवराज जी हमारे नेता हैं और माननीय शिवराज जी नेता हमारे जीवन पर्यंत, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो रहेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावों के बीच राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्मा गया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिवाली से पहले राम मंदिर भव्य दिखेगा, लेकिन कांग्रेसियों के दिल में होली जल रही है।
सुधांशु त्रिवेदी ने सिलसिलेवार बताया कि कांग्रेस ने कब कब मंदिर निर्माण में अड़चन डालने की कोशिश की। उधर सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। कहा कि राम मंदिर के निर्माण में ना तो इंदिरा गांधी ने स्टे लगाया था, न ही बीजेपी ने ताला खुलवाया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रह कर टीस मारता होगा, वो भी उभर उभर कर सामने आ रहा है। वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, इसलिए कभी कभी गलतफहमी में रहते हैं। ना इंदिरा जी ने स्टे लगाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने स्टे खोला। ये कार्य तो अदालत करती है, इसलिए कोई पार्टी पर आरोप लगाना गलत है। तो प्याज की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के बीच इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और दूसरे नेता प्याज की माला पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच गए और महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा। रागिनी नायक ने जनता के जख्मों पर नमक लगाने के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। ये प्याज की माला पहनकर आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्याज किस तरह से जनता को खून के आंसू रुला रही है। आज मैंने प्रेस वार्ता करते हुए ये बात कही कि इतनी प्याज की माला रखकर जो हम पहनकर बैठे हैं, हमारे पीसीसी का जो बजट है वो इससे बहुत हिल गया है। और ये भी इससे पता चलता है कि एक आम साधारण गृहिणी जिसे शिवराज सिंह चौहान लाडली की उपमा देते हैं, उसका घरेलू बजट कैसे चौपट होता है जब टमाटर 200 रुपए किलो मिलता है, जब एक साल में आटे में 35% का उछाल आता है, जब 3 साल में खाने का तेल दुगना हो जाता है, जब दूध दही घी पनीर पर 5% GST लगाया जाता है, जब सांची जो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है मध्य प्रदेश का। जबलपुर में प्रशासन की तरफ से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गरबा महोत्सव जायके के साथ थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भंवरताल गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए, जिसमें फर्स्ट टाइम वोट देने की उत्सुकता भी इन युवाओं में नजर आई। अब बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस सीजन में शहर में फूलों की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक बैठकों, रोड शो और प्रचार के दौरान उपयोग की जाने वाली मालाओं की डिमांड बढ़ गई है। खुले फूलों की मांग के चलते गेंदा, गुलाब और अन्य फूलों की कीमतें भी बढ़ी हैं। चुनावी सीजन में गेंदा के फूल की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम है। बीजेपी कांग्रेस के सभी सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो गए हैं। अब नेताओं के स्वागत के लिए फूल तो लगते ही हैं। ऐसे में शहर में चुनावी सीजन में फूलों की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के द्वारा सार्वजनिक बैठक, रोड शो और प्रचार के लिए फूलों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी भी हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, चुनावी सीजन में फूलों के मार्केट में कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब जब चुनाव आता है तब तब असर पड़ता है उसमें। चुनाव में कौन से फूल की ज़्यादा डिमांड है? सबसे ज़्यादा तो गेंदे की माले की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मोटा मोटा माला समर्थक लोग पहनाते हैं अपने अपने प्रत्याशियों को, अपने अपने नेताओं को, तो मोटे माले की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। फूलों की डिमांड चुनावी सीजन में बढ़ी है, इसके साथ ही त्योहारी सीजन भी चल रहा है, तो कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? इजाफा तो होना तय है, क्योंकि इसी
मंथ के अंदर में दीपावली है जो भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, प्लस उसके बावजूद अपना जो आज जो चुनाव का माहौल है, ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है, मतलब यहाँ तो रेट में तो इजाफा होना ही है, पक्का होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। पिछले साल की तुलना में इस साल की अगर हम बात करें तो कितने परसेंटेज जो है मांग बढ़ी है और कितना इजाफा तो बढ़ेगा ना, क्योंकि त्योहारी सीजन के साथ साथ चुनावी वर्ष है, तो चुनाव में तो डिमांड बढ़ना ही है। जो घर में पूजा पाठ के लिए सामग्री ले जाते हैं, चुनाव प्रचार में जो रहते हैं, अपने अपने प्रत्याशी को अपने अपने एरिया में कैंडिडेट जो जाते हैं उनकी स्वागत के लिए माला वाला ले जाते हैं, तो रेट तो बढ़ना तय है। तो देखिए, चुनावी सीजन के साथ साथ फूलों की डिमांड भी कई गुना बढ़ गई है। फूलों की अगर हम बात करें तो गेंदे की फूल की डिमांड चुनावी सीजन में सबसे ज़्यादा है, वहीं डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहर में जो है व्यापारियों का कहना है कि फूलों की कीमतों में भी लगातार जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रैप। तो चुनावी सीजन में फूलों की डिमांड बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, जब राजनेताओं के रोड शो होते हैं तो फूलों की बारिश उन पर की जाती है। जब कोई बड़ा नेता, राजनेता आते हैं किसी शहर में विधानसभा सीट पर, उनके स्वागत के लिए भी फूलों की जरूरत होती है। वहीं आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई और इस हादसे में 8 यात्रियों की मौत की खबर भी है। हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। खरी पैसेंजर ट्रेन में पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं और इस ट्रेन हादसे में, ट्रेन दुर्घटना में 8 यात्रियों की जान चली गई है, ऐसी खबरें हैं। वहीं 10 यात्री घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन हादसा हुआ। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी क्योंकि खरी पैसेंजर ट्रेन में पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रेन की बोगियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई। इस हादसे में 8 यात्रियों की मौत की खबर है, 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। टक्कर काफी जबरदस्त थी, काफी तेज थी और कई बोगियां तो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। खरी पैसेंजर ट्रेन में पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी और इससे रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। 20 यात्रियों की घायल होने की खबर है। बीस यात्रियों के घायल होने की खबर है और 8 यात्रियों की मौत की खबर। तो आंध्र प्रदेश में हुए इस ट्रेन दुर्घटना को लेकर पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी आया। ट्वीट में लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है और आलामंदा कंटाकापल्ले खंड के बीच दुर्घटनापूर्ण ट्रेन की पटरी से उतरने के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की कि घायल जल्दी ठीक हो जाएं। तो पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत की है इस हादसे को लेकर। जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया इस हादसे में, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जो घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। खबर खरगोन से। चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 अवैध पिस्टल और देसी कट्टे जब्त किए हैं। बिलाली के पास पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। तो बड़ी खबर खरगोन से आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए।
29 अवैध पिस्टल और देसी कट्टे जब्त किए बिलाली के पास। वहीं मुरैना में दो गुटों में मारपीट हुई। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। जमकर लाठी डंडे चले हैं। संजय कॉलोनी का मामला है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो पुरानी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मुरैना के संजय कॉलोनी का मामला, जमकर लाठी डंडे चले। तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर शानदार जीत दर्ज की है। पूरा देश जश्न मना रहा है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, इंग्लैंड को मात्र 129 रन पर ऑल आउट कर दिया। 229 रन टीम इंडिया ने बनाए थे और 230 रन का टारगेट दिया था और अंग्रेजों को 129 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। 100 रन से ये मैच जीता है भारत ने। और इसी को लेकर भारत के, हमारे देश के गृह मंत्री ने टीम इंडिया को बधाई दी है इस जीत पर। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित किए गए इस सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम की ओर से विनम्रता के साथ ये पुरस्कार स्वीकार करती हूँ। मैं रिलायंस के धड़कते दिल का प्रतिनिधित्व करती हूँ और अच्छा काम हमेशा से रिलायंस का हिस्सा रहा है। हम 40 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक आंदोलन को अपने देश में वापस लाए। आईओसी ने क्रिकेट को ओलंपिक खेल बना दिया। 128 साल बाद क्रिकेट अमेरिका में एलए गेम्स, ओलंपिक्स गेम 2028 में ओलंपिक में प्रवेश करेगा। जैसा कि हम अमेरिका में क्रिकेट खेलेंगे, वैसे ही हम भारत में बेसबॉल ला सकते हैं। खेलों का आदान प्रदान सपनों और दोस्ती का आदान प्रदान है। ये बात कही है नीता अंबानी ने। Well, I feel extremely honored and privileged to receive this award, and I hope this will energize our whole team at Reliance Foundation to do more and better work. Okay, ma'am. Also, can you shed some light on your CSR responsibilities? What are your priorities now? I've already spoken about it. I think as Reliance Foundation, we have reached out to 71 million people of India, and what is closest to my heart is empowering women and educating our young children. Education and sports for all. Every child must have the right to play and a right to learn. So that, and now of course the Nita Mukesh Ambani Cultural Center has taken up a lot of my energies, and it's wonderful to see Indian artists and artisans getting so much respect, not just in India but around the globe. It's a great moment, I think, for all cricket lovers, not only in India but whole of South Asia. So I'm really looking for the LA 2028 games, where cricket will become a part of the Olympic Games. इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।